पर पवनसुत हनुमान के दर्शन करेंगे। सीढ़ियों को चढ़ते हुए भारतीय वेशभूषा में, परंपरागत परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं भगवान हनुमान के दरबार में। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हस्त प्रक्षालन कर और अब परिक्रमा कर रहे हैं। आज एक लंबे इंतजार के बाद वो शुभ मुहूर्त, और अब राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का राज तिलक यहीं हुआ था। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान पवनसुत कहे जाते हैं और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान हनुमान को रामदूत की जो संज्ञा मिली हुई है वो उन्हें और विशिष्ट और विलक्षण बनाती है, और एक प्रतिबद्धता संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट रूप से आती है जब खुद भगवान हनुमान ये कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और आज वही प्रतिबद्धता जो कि कही जाती है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यानी कि मातृभूमि के कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आज उसी प्रतिबद्धता के परिपूर्ण होने का दिन है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भूमि पूजन होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए। और वो वही प्रतिबद्धता है भगवान हनुमान की प्रतिबद्धता कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये उसी प्रतिबद्धता का प्रस्फुटन है, ये उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो कहा जाता है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हनुमानगढ़ी की उस परंपरा के अनुसार वो एक भेंट की गई सिर पर एक मुकुट जिसे उन्होंने धारण किया। पूरी तरह से खुशी से नृत्य कर रही है, वो झूम रही है। आज उसके आराध्य उनके इष्ट भगवान प्रभु श्री राम का, जो कि रामलला विराजमान के रूप में जन्मभूमि परिसर में विराजते हैं, उनके भव्य भवन का निर्माण होना है। आज भूमि पूजन के साथ कार्यारंभ होना है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और अब वो जन्मभूमि परिसर की तरफ आएंगे। और रहा सवाल अयोध्या का, तो अयोध्या साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक घड़ी के। ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, उस इतिहास का साक्षात्कार करना अपने आप में एक दिव्यता की अनुभूति है। सरयू नदी का महत्व भी हमेशा से ही सामने आता है। रामलला, उनके साथ भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, साथ में हैं राम भक्त हनुमान, शालिग्राम और प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के बाद अब रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे। राम का रामत्व उनकी संघर्षशीलता में है। राम के संघर्ष से साधारण जनता को एक नई शक्ति मिलती है। कभी न हारने वाला मन। विपत्तियां हजार हैं, राम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हिम्मत नहीं हारते हैं। सरयू के तट पर पिछले कुछ दिनों से भव्य तैयारी की गई है। दिव्य आरती का आयोजन किया गया। इस पूरे उत्सव को एक मनभावन रूप दिया गया और विहंगम नजारा अपने आराध्य, अपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को
अनूठे ढंग से समर्पित ये कार्यक्रम और पूरे अयोध्या नगरी को प्रकाश की रोशनी से जगमग किया गया। पिछले 2-3 दिनों से ये अद्भुत नजारा सरयू के तट पर राम की पैड़ी और दीपोत्सव भी मनाया गया। यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार रामायण और रामचरितमानस में इस बात का भी जिक्र है कि जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे थे तो उस समय अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर प्रभु का स्वागत किया था। और अब जब अवसर राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास का है, भूमि पूजन का है, तो एक बार फिर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या ने उन्हें दीपोत्सव के सहारे याद किया, स्वागत किया और उनसे प्रार्थना भी की कि उनकी कृपा से ही ये भव्य और दिव्य आयोजन अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पिछले 2 दिनों से दीपमालिकाओं में सजी संवरी अयोध्या राम के पुनरागमन का आभास करा रही है। राम का पुनरागमन अयोध्या में इस मायने में हो रहा है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हो रहा है। सरयू तट पर असंख्य दीपों से, जगमगाहट से भगवान श्री राम के पुनरागमन का आभास देश और दुनिया ने किया। भगवान श्री राम यहाँ के रोम रोम में विराजते हैं और अब जब वो क्षण आया है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था, तो संपूर्ण अयोध्या अपने संपूर्ण यौवन रूप में, अब अयोध्या के वैराग्य में अब सौभाग्य का उदय हुआ है और संपूर्ण सजी संवरी यौवन रूप में अयोध्या इस युगांतकारी क्षण के साक्षात के लिए तैयार है। सरयू की महिमा भी समूचे अयोध्या को और पावन बनाती है। गंगा से भी ज्यादा पवित्र और महात्म सरयू का माना जाता है। भगीरथ ने खुद अपने पुरखों के उद्धार के लिए अगर गंगा को लाया तो साक्षात यहाँ पर ईश्वर ने सरयू को प्रकट किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सभा मंडप का, जहाँ पर विशिष्ट आमंत्रित गणमान्य महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप अनेक लोगों को आप पहचान सकते हैं और साथ ही साथ यह दृश्य है गर्भगृह का, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विद्वत काशी विद्वत परिषद और लब्ध प्रतिष्ठित कर्मकांड विशेषज्ञों की मौजूदगी में अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। ये वही आसन है, ये वही क्षण है, ये वही स्थान है, ये वही गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ होगा। काशी और अयोध्या के तमाम कर्मकांडी विद्वतों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया है, क्योंकि भगवान राम के कार्य में जो उनकी भागीदारी है वो उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक ऐसी अद्भुत मर्यादा है जिनका पालन किया जाता है। राम हमारे समाज के लिए एक आचरण है जिन्हें हम अपने स्वभाव में ढालते हैं। राम एक जीवन शैली है जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं और जीने की प्रक्रिया में हम सुख और आनंद पाते हैं। कष्टों, दुखों, विपत्तियों, आपत्तियों में किस तरह से धैर्य धारण करना है, ये हमें प्रभु श्री राम सिखाते हैं। सीमित संसाधनों से अजेय पराक्रमी को भी परास्त करने की कला हमारे राम जी ही हमें सिखाते हैं। और इसीलिए राम किसी देश, काल, जाति, धर्म या पंथ से बंधे नहीं हैं। पूरे विश्व में राम को एक आदर्श, एक मर्यादा और एक आचरण के रूप में पूजा जाता है। राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। थाईलैंड में जो रामायण चलती है उसे रामकियन के नाम से जाना जाता है। बैंकॉक के शाही बुद्ध मंदिर पर कहें तो वहाँ भी राम कथा का अंकन मिलता है। इंडोनेशिया में राम को राष्ट्रीय पुरुष माना गया है और रामायण को वहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। मलेशिया की बात करें तो वहाँ भी कठपुतलियों से राम कथा का मंचन किया जाता है, जिसे हिरायत सेरी रामा कहते हैं। सुदूर रसिया में वर्षों पहले अलेक्साई वारानिकोव ने रशियन भाषा में रामायण का अनुवाद किया। पादरी एटकिंस ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया। तात्पर्य ये कि राम
किसी एक परिधि में बंधने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं हैं, वो एक आदर्श हैं, वो मानव जीवन जीने की शैली हैं। और इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय आगवानी के लिए उपस्थित हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, और वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी आगवानी करते हुए गणमान्य लोग, अब माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है, उस घड़ी की तरफ